डियर फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे। और आज जो मैं रीडिंग आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है आप उनकी करेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचना चाहते हो उसके बारे में सोच सकते हो। आपका उनके साथ किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, आप उनके फैमिली मेम्बर हो सकते हो, वो आपके कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एनीथिंग। ओके, तो ये सारे लोगों के लिए ये रीडिंग है। ओके, रीडिंग में स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो प्लीज़ अपने आने वाले टाइम को इस जनरल रीडिंग पे डिसीजंस ना लें। अगर आप कोई भी एनर्जी रीड कराना चाहते हो, किसी भी टाइप का डिसीजन लेना चाहते हो तो पर्सनल एनर्जी पे लें और पर्सनल रीडिंग लेकर के ही लें। ये एक जनरल रीडिंग है, इसको जनरल रीडिंग की तरह ही ट्रीट करें। ओके, इसके आधार पे किसी भी टाइप का मेजर डिसीजन अपने लाइफ में ना लें और ना मुझे या मेरे टैरो कार्ड्स को ब्लेम करें। ओके, तो चलिए अब मैं अपने रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे रखे हैं दो कार्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है और ये सोचना है कि उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोच करके और उसके बाद फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो आप एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट सेक्शन में भी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी एस 4 ऑफ वॉन्ड्स की और बाद में फिर मैं रीडिंग करूँगी एस ऑफ पेंटिकल्स की। अभी के लिए हम इसे साइड कर देते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ओके, तो ये बस आपके लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस चीज़ की रीडिंग है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी आपका जो रिश्ता है वो थोड़े समय ही पहले बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स से होकर के निकला है। ओके, बहुत सारे अप्स एंड डाउन से होकर के निकला है, बहुत सारे मेजर फाइट से होकर के निकला है, कॉन्फ्लिक्ट से होकर के निकला है। तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस होने के बहुत चांसेस हैं। लाइक कोई एग्रीमेंट नहीं होना, किसी बात पे कोई सहमति नहीं होना, एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाना, इस टाइप की सिचुएशंस आप दोनों के बीच में रही हैं और फॉर दैट मैटर अभी भी चल रही हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं वो जो बातें बोलेंगे वो आपको एक्सेप्टेंस पे बहुत पीछे लगेगा, आप जो बातें बोलोगे वो उनको एक्सेप्ट करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो ये सारी चीज़ें बनेंगी मेजर रीज़न ऑफ फाइटिंग या मेजर रीज़न कि आप दोनों के बीच में थोड़ी अनबन हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अब ये नहीं कि आपको मैंने इसलिए बताया है सो दैट आप इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कर सको, इग्नोर कर सको। ओके, तो आपके दो फॉल आउट कार्ड्स भी आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है वो ये है कि अगर देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो उसमें एक और एनर्जी है कि आपके फाइट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो आप जो दोनों की जो लड़ाई हो रही है या आप दोनों के बीच में जो भी जिस भी टाइप की डिसएग्रीमेंट्स हैं या थोड़ी अनबन है या थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी और लोगों से सजेशंस ले सकते हैं और आप भी और लोगों से सजेशंस ले सकते हो। बट जब आप ये सजेशंस ले रहे हो तो बी वेरी पिकी कि कौन से सजेशंस एक्चुअली आपके रिलेशनशिप को प्रॉफिट करेंगे और कौन से सजेशंस आपके रिलेशनशिप को नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे और ये सारी चीज़ें सोच के ही किसी भी पर्सन के डिसीजन को आप अपने रिलेशनशिप में एक्सेप्ट करोगे। ओके, तो दैट इज़ वन थिंग। इसके अलावा एक जो बात है वो ये है कि काफ़ी लोनलीनेस का टाइम है। ऑल्दो देखिए ये पर्सन की अगर आप एनर्जीज चेक करते हो तो सबसे बड़ी बात है कि इस पर्सन के अंदर कंपटीशन की बहुत ज़्यादा भावना है, बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे कि अब ये कंपटीशन उनके वर्क लाइफ में भी आपको देखने को मिलेगा और ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी देखने को मिलेगा कि अगर आपने कुछ किया या आपकी लाइफ में चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं तो वो उस चीज़ को बहुत ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वो एक सिचुएशन है जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स करती हैं।
तो एक तो थोड़ा डिस्प्यूट्स को शांत रखने की कोशिश कीजिए और एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। दिस पर्सन इज डिफरेंट देन यू, इस बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, तो उससे थोड़ी बेहतर सिचुएशंस रहेंगी। ओके, दूसरी बात यह है कि बहुत एक चीज़ होती है कि ये पर्सन जो है वो बहुत प्लानिंग, सोच समझ के, प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि कोई नेगेटिव प्लानिंग या एनीथिंग लाइक दैट। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें ये जो पर्सन है वो बहुत प्लानिंग के साथ करता है, सोच समझ के करता है। तो एक्चुअली इस पर्सन के सामने आपको बहुत सोच समझ के बात करनी होगी, क्योंकि ये पर्सन आपकी बातों को कभी नहीं भूलेंगे। और कहीं ना कहीं पास्ट में अगर आपने कोई चीज़ें इनसे कही हैं जो इनको ऐसा लगता है कि आपने गलत बोल दी या इनका डिसएग्रीमेंट है उस चीज़ पे, तो ये आज भी उस चीज़ को नहीं भूले होंगे। आज भी उस चीज़ का रेपुटेशन आपको कभी ना कभी चीज़ों में मिल जाएगा। गॉसिपिंग टाइप का पर्सन है तो गॉसिप करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, या तो देखिए ये पर्सन लोनलीनेस में रह सकता है, ये पर्सन आपके बिना रह सकता है, मगर इनके अंदर एक इनहेरेंट एनर्जी है कि ये थोड़े कंट्रोलिंग टाइप के हैं, थोड़े चीज़ों को कंट्रोल करने वाले हैं। दूसरा एक केस जो यहाँ बनता है, जो बहुत सारे लोगों के लिए होगा, कि प्रोबेबली इस पर्सन का ये जो पर्सन आपने जिसके बारे में सोचा है, इस पर्सन के लाइफ में कहीं ना कहीं इनके फादर का या इनके घर में किसी मेल फिगर का, चाचा दादा इस टाइप के किसी मेल फिगर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। ओके, और उस इन्फ्लुएंस से ये पर्सन बाहर नहीं निकल सकते। अब इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं कि बेटा ये कर लो वो कर लो, लाइक एक ऐसी सी एनर्जी कि ये पर्सन उस पर्सन के अंडर है और उस पर्सन से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं है कि भाई मैं अपने भी पर्सनल डिसीजंस ले सकता हूँ। तो ये चीज़ है। अब इसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो अब जैसे कुछ लोग तो यहाँ पे शादीशुदा होंगे तो उनके लिए ये मायने नहीं रखता, मगर कुछ लोग जो मैरिड नहीं है, तो मान लीजिए सपोज आपको अपने रिलेशनशिप को आगे मैरिज की तरफ ले जाना है, तो वहाँ पे फिर फैमिली की एग्रीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस होगा। तो ये पर्सन बहुत समझ समझ के, सोच सोच के चीज़ों को करता है। दूसरी बात ये भी है कि अब जो मैरिड होंगे वो तो एक लेवल ऊपर आ चुके हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है ना कि लाइक आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो पर्सनली, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उसमें अपने इन्फ्लुएंशियल फैक्टर का परमिशन चाहते हैं, या उनके अंदर वो एनर्जी नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं होती है, या लाइक वो चीज़ नहीं होती है, वो चीज़ एब्सेंट होती है कि ये इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें। तो वो डिसीजंस मुझे कहीं ना कहीं नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखते हो तो इस पर्सन की एनर्जी में एक लोनलीनेस की भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी लोनली महसूस करते होंगे एट टाइम्स। ऐसा लगता होगा जैसे लाइफ में काफ़ी समय से काफ़ी टाइप्स के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मगर उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने होप रखने की भी कोशिश की है, अपने आप को मैच्योर, बहुत कम एज से मैच्योर करने की भी कोशिश की है, ताकि चीज़ें इस पर्सन के लाइफ में ठीक रहें। ओके, बट कहीं ना कहीं इनको बहुत लोनली लगता है। एक वो सपोर्टिव फिगर होता है ना, तो ये लोनलीनेस, क्योंकि आपकी एनर्जी को हम लोग रीड कर रहे हैं, तो आपकी ही एब्सेंस में लगता होगा। लाइक अगर आप दोनों के रिश्ते ठीक नहीं हैं, या पहले जैसे नहीं हैं, या आप लोग बिल्कुल बैड टर्म्स पे हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो मिसिंग फैक्टर इस पर्सन के लाइफ में रहेगा। ओके, और ये चीज़ भी इनको रियलाइज़ है कि कहीं ना कहीं ये आपको पेन देते हैं, बट एट द सेम टाइम इनको ये भी लगता है कि आप भी उन्हें पलट के पेन देते हो। और आप दोनों के बीच में ये भी चीज़ है कि लाइक आप दोनों ही एक ही एनर्जी पे चलते हो। अगर झगड़ोगे तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ सकते हो, अगर पेन में रहोगे तो एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा पेन में रह सकते हो। तो आप टेंशन ना लो। देखिए वैसे आपके पार्टनर के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, एनर्जी उनकी पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रही है, तो वहाँ पे कुछ आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। ओके, बट अभी थोड़ा जिसको कहते हैं ना अनप्रिडिक्टेबल वे में बिहेव करना, उस टाइप के बिहेवियर्स आप देख सकते हो। बहुत टाइम पे आपके रिलेशनशिप में एंड की भी बात हुई होगी कि भाई अब इसे ख़त्म करो, पैकअप करो, चलो। ओके, और बहुत किसी के केस में ये भी होगा कि लाइक एंड हो चुका होगा या एंड शुरू हो चुका होगा। जैसे कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो ऑलरेडी सेपरेशन झेल रहे हैं, सेपरेशन को फील कर रहे हैं। ओके, तो उनके लिए ये सिचुएशन और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि अब उनको पॉजिटिव चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा समय तक वेट करना पड़ेगा।
ये अकेले रह सकते हैं मगर ये बिना कंट्रोल किए हुए नहीं रह सकते। इनके अंदर एक कंट्रोलिंग एनर्जी है जिसके वजह से ये कंट्रोल करेंगे। कहीं ना कहीं पास्ट में आपको इनके वर्ड्स में बहुत नेगेटिविटी देखने को मिली होगी। ओके, तो जिस टाइप का सिचुएशन है, जिस टाइप के पर्सन हैं, हाँ पॉजेसिव होते हैं, हाँ थोड़ा केयरिंग होते हैं, ओवरली कंसर्न्ड होते हैं कि भाई मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वेयर आर दे, व्हाट इज़ देयर, मगर नेगेटिविटी अभी बहुत ज़्यादा पीक पे है। तो दो चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चलती हैं, एक आप और एक इनका काम से एसोसिएटेड मनी। बहुत लोग डेथ सोच करके ये भी सोच रहे होंगे कि अब उनका रिश्ता कहीं ना कहीं एंड पे आ जाएगा। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, अगर आपकी पर्सनल रीडिंग में एंड की एनर्जी होती तब अलग सिचुएशन है, मगर एंड अभी सबके लिए अलग अलग डिफरेंट मीनिंग्स पे आएगा। कुछ लोगों के लिए इस मीनिंग पे आएगा कि अब शायद आपका कमिंग टाइम में रिश्ता एंड की तरफ जा सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसे आएगा कि अब आपकी प्रॉब्लम्स भी खत्म होने वाले हैं। ओके, बिकॉज आप देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड दी डेथ कार्ड, तो पॉजिटिविटी आ रही है और प्रॉब्लम्स के खत्म होने का भी टाइम आ रहा है। तो कीपिंग द पॉजिटिव साइड, हो सकता है कि आपके लाइफ में अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं एंड पे आ रही हैं। अब अगर वो टाइम आ गया आपके लाइफ में जब आपको लगता है कि यार बहुत पेनफुल सिचुएशन है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है, तो अब पेन आपके लाइफ से कहीं ना कहीं फेड आउट करने लग जाएगा, हटने लग जाएगा, खत्म होने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पेन स्टे करेगा। इस पर्सन के री एंट्री के चांसेस बहुत बनते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में चल रहे हैं, ओके, तो उनके केस में इस पर्सन के वापस आने के चांसेस बहुत बनते हैं। अब उसके लिए कि ये पर्सन वापस आए, आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड को नेगेटिव एनर्जी से बाहर रखना होगा। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो क्यों आएगा, किस लिए आएगा, या क्यों आएगी, किस लिए आएगी, क्या करेगा करके, या क्यों बात करेगा, दे आर ऑलरेडी हैप्पी इन देयर लाइफ, अगर ऐसा ऐसा सोचोगे तो आप इनकी एनर्जी को ब्लॉक करोगे। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी ब्लॉक की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ कोई मेजर मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी तरफ कोई मेजर मूवमेंट करें तो ऑफ कोर्स आपको अपनी एनर्जीज पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप यूनिवर्स में जैसी एनर्जीज डालोगे उसी टाइप की एनर्जीज आपके पास रिटर्न होने के चांसेस हैं। अगर आप देख रहे हो कि ये पूरा सिचुएशन जो है वो होपलेस है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जितना पेन में अपने आप को कंसिडर कर रहे हो, हाँ पेन है, मगर आपको उसको अपने हेड से निकाल करके उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। आप इस नेगेटिविटी को काउंटर करने की कोशिश करो। अगर आप लोग अपने लड़ाइयों को रिजॉल्व नहीं करोगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी पता है कि उन्होंने आपको पेन दिया है, बट एट द सेम टाइम वही चीज़ है ना कि उनको ये भी लगता है कि आपने भी उन्हें पेन दिया है। कहीं ना कहीं आपने भी उन्हें ऐसे टाइम्स पे अकेला छोड़ा है जब वो आपकी नीड में थे। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट्स होने के बहुत चांसेस बनते हैं। तो ये पर्सन देखिए आपको याद तो कर रहा है, ये तो बात आप मान लो कि ये पर्सन आपको याद कर रहा है, क्योंकि एनर्जी एक भी फेड आउट नहीं हुई है। हाँ ये ज़रूर है कि झगड़े हो जाएं आप लोगों के, मगर इस पर्सन के माइंड में आप चलते हो। ओके, तो डेथ कार्ड हमारा रिपीट हो रहा है। ओके, तो मैं आपको बस एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स अपने काम पे ये पर्सन ध्यान देने के बारे में सोच रहा है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने किसी ऐसे पर्सन के बारे में भी सोचा होगा, ओके, जिन्होंने किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचा होगा जो खुद ही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन टाइप के हैं। मे बी उस पर्सन की मैरिज हो चुकी हो आपसे या किसी और से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन अपने लाइफ के सिचुएशंस को इन कंट्रोल रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है पॉजिटिवली। ओके, और कहीं ना कहीं वर्क की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, अपने वर्क पे फोकस करेंगे तो कहीं ये वर्क के फोकस करने की वजह से इनका जो माइंड है वो डाइवर्जन की तरफ भी जाएगा। ये पर्सन आपको मिस करेंगे, लेकिन अभी आपको जल्द से जल्द इस सिचुएशन को, ओके, क्योंकि डेथ और रीबर्थ साथ साथ में चलता है, जहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती हैं वहाँ से नई चीज़ें शुरू भी होती हैं। तो अगर आपको चीज़ें पॉजिटिव करनी है तो उसके लिए एक्शंस और स्टेप्स आपको लेने शुरू कर देने चाहिए, ना कि आपको इस तरीके से बैठ के वेट करते रहना चाहिए और नेगेटिव एनर्जी में अपने आप को थ्रो करते रहना चाहिए कि भाई अभी तो सब बर्बाद हो गया, अभी तो सब खत्म हो गया। अगर आप यूनिवर्स में ये एनर्जी डाल रहे हो तो आप पॉजिटिव कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये भी आप सोच के देखो। बहुत सारे लोगों के केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है वो मेजर
फाइनेंशियल क्रंच से होकर के निकल रहा है, मतलब पैसों की कतई दिक्कत है। ओके, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। ओके, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, तो दिस इज़ इट। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, तो दिस इज़ इट फॉर 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग की तरफ चलेंगे जो कि है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखते हैं कि एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्या आता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि एस ऑफ पेंटिकल्स जिन लोगों ने चुना है उनके लिए क्या, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में कुछ नेगेटिव सा चल रहा है, कुछ क्लैरिटीज आ रही हैं। ओके, किसी चीज़ की तरफ मूवमेंट हो रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आपकी बात सुन रहे हैं ना किसी और की बात सुन रहे हैं। तो अगर इस सिचुएशन में सपोज आप अपने पार्टनर को किसी बात पे एग्री कराना चाहते हो, उन्हें कोई बातें कहना चाहते हो, तो आई वंडर कि वो बेयरली उस चीज़ को सुनने के लिए रेडी रहेंगे। ओके ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रही हैं। इस पर्सन का पास्ट में मूवमेंट रहा होगा आपके तरफ, बट अभी मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। ऑल्दो दे आर प्रेजेंट इन द सिचुएशन, बट मूवमेंट मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। हाँ, ये प्रेजेंट हो सकते हैं पूरे सिचुएशन में, बट द माइंड इज़ समवेयर एल्स, माइंड इज़ ऑन वर्क। ओके, तो वर्क की एनर्जी है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने लाइफ को फिर से कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। ओके, अपने चीज़ों को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट सी वर्क में अभी कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट्स नहीं होंगे। हो सकता है कि कुछ अच्छे डील्स मिल जाएं, कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएं, बट कुछ मेजर चीज़ें नहीं होंगी। ओके, आप दोनों के बीच में आप दोनों को कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, ताकि सिचुएशंस आपके नॉर्मलाइज हों। अगर आप लोग बात नहीं करोगे तो आप टेंशन में, वो टेंशन में, और इवेंचुअली इसमें कुछ होने नहीं वाला। दो लोग आप लोग टेंशन में रह के क्या ही करोगे। ओके, तो वेट की एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक परफेक्ट कपल को भी सिंबलाइज करते हो। ओके, मतलब यू पीपल एज अ कपल आर अ वेरी परफेक्ट कपल बन सकते हो, बिकॉज एक इस पूरे सिचुएशन में रिलेशनशिप को रन कराने वाला पर्सन हो सकता है और दूसरा इमोशनल सपोर्ट और बैकिंग देने वाला पर्सन हो सकता है। अब जो भी इस रिलेशनशिप में इमोशनल बैकिंग देगा उसको एट टाइम्स ऐसा लग सकता है कि जितना ज़्यादा वो इमोशनली किसी पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं उतना सपोर्ट उन्हें रिटर्न में नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये एक चीज़ है। मगर आप लोगों के बीच में जब भी थोड़ा कनेक्शन अप डाउन होगा तो वेट की एनर्जी ऑटोमेटिक आ जा रही है और कन्फ्यूजन की भी एनर्जी आ रही है। तो बात करना है, नहीं करना है, चीज़ें करनी है, नहीं करनी है, इन सब चीज़ों का बहुत वो रहने लगता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से कोई एक ऐसा टाइम आप लोगों को नहीं मिल पाता होगा जिस टाइम पे वन ऑन वन आप बैठ के चीज़ों को डिस्कस कर सको, बात कर सको, एंड उसके वजह से आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। कॉन्फ्लिक्ट से बचें और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचें। सो प्रोबेबली आपके पार्टनर किसी भी टाइप के अल्कोहलिज्म, नशे या किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, गैम्बलिंग या किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट में जो कि उनके एनर्जीज़ को नेगेटिविटी की तरफ पुश कर रही है। ओके, तो अननेसेसरी कन्फ्यूजन और वेट को मिला करके आप लोग फाइट्स करना बंद कीजिए। ओके, अगर आप लोग जितना फाइट करना चाहोगे उतने फाइट पे आप लोग जा सकते हो, जितने डिसएग्रीमेंट्स क्रिएट करना चाहोगे उतने डिसएग्रीमेंट्स कर सकते हो, बट ट्राई टू स्केप दिस, ट्राई टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ द सिचुएशन। आप सिचुएशन के पॉजिटिव चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। ओके, थोड़ा इस पर्सन को माइंड रिलैक्स की ज़रूरत है, तो लेट दिस पर्सन रिलैक्स हिज और हर माइंड। ओके, कि ये अपने जिस भी तरीके से आगे की तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं उनको करने दीजिए, नॉट अ बिग थिंग। ओके, अगर आप इनके मूवमेंट्स को रोकते हो तो ये ओके
तो आपको देखिए एक दो चीज़ों का जिनका ख्याल रखना है वो ये है कि आपका इस पर्सन की थिंकिंग आपके साइड जा रही है, ओके। मगर आपको एक चीज़ याद रखना है कि जैसे आप लोगों का कन्वर्जेशन होता है और अगर आपने तुरंत से कंप्लेंट्स और नेगेटिविटी को एक्सपोज कर दिया तो फिर वो चीज़ें ना फिर आपकी पैसिव में जाते चली जाएंगी। फिर ये आपकी बातों को या सिचुएशंस को या रिलेशनशिप को वैल्यू करना कम कर देंगे। पहले आप अपने एनर्जी पे वर्क करो। आप इतने स्ट्रेस में हो कि अगर आपसे अभी कोई बात करने के लिए आपके पार्टनर बढ़ते भी हैं तो प्रोबेबली आप उनको वो लविंग यू दे ही नहीं पाओगे जो जिस टाइप के आप हो, ओके। और ये चीज़ आप दोनों के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है कि अगर आप इम्पैक्टेड होते हो तो ये इम्पैक्टेड होते हैं ये पर्सन, ओके, या होती हैं ये पर्सन। अब एक चीज़ सिचुएशन ये आ जाती है कि आप दोनों को एक दूसरे का वेट रहता है, भाई ये पर्सन आ जाए, ये पर्सन आ जाए, बात हो जाए, चीज़ें करेक्ट हो जाए, ये पर्सन मेरे बारे में सोच रहा है या नहीं। ये एक कंटिन्यूस थॉट है जो आप दोनों के माइंड में चलता है, मगर एट द सेम टाइम कन्फ्यूजन भी चलता है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, ओके, या मैं इतना पसंद कर रहा हूं या कर रही हूं, सामने वाला कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इन सारी चीज़ों कहीं ना कहीं इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस के वजह से ये चीज़ें नेगेटिविटी में चली गई हैं, ओके। तो नेगेटिविटी में अगर गई हैं तो निकालना भी आप ही लोगों को पड़ेगा, आप दोनों के बदले और कोई निकालने के लिए आएगा नहीं, ओके। इसमें एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि देखिए आपके पार्टनर या आपकी पहले से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ओके। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी एक सेटअप में हो जहाँ पे कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको देख के चलना है। तो इन चीज़ों के भी डायमेंशंस को काफ़ी क्लियर कर लें, ओके। और ये रिलेशनशिप सैक्रिफाइसेस लेगा, ओके। सैक्रिफाइसेस आपको करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पसंद है शायद छोड़नी पड़ जाए, वो आपके पर्सनल डिसीजन पे होगा कि आप छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, टाइम्स ओवर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, तो वो सब आपके पर्सनल डिसीजन पे होगा कि आप किस लेवल तक अपने सेल्फ स्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना चाहते हो और कितने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, ओके। हद से ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी के भी वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। अभी अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कीजिए, अपनी ब्राइटनेस पे, अपने पॉजिटिविटी पे, अपने हैप्पीनेस पे, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और लाइफ के कुछ छोटे ही सही बट पॉजिटिव फैक्टर्स को लुक फॉरवर्ड करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा रिवाइव कीजिए अपने आप को, देखिए आप क्या चीज़ें अपने लिए कर सकते हो और इसको एक ज़िद की तरह लीजिए, ओके। एक आइडिया की तरह मत लीजिए कि लाइक अच्छा ठीक है कुछ कर लेंगे, नहीं कुछ कर लेंगे नहीं, कुछ करना ही करना है। तो ये वाली एक चीज़ हो गई। केयरलेसनेस है इस पर्सन में, कभी कभी इनके एटीट्यूड की वजह से आप बहुत पेनफुल और बहुत हर्ट फील होगा आपको, क्योंकि मेजर लाइफ डिसीजंस लेते समय ही आपकी बात को शायद इग्नोर मार दें, ओके। और आप बिल्कुल एकदम से वो हो जाओगे कि भाई रुक जाओ, ये गलत जा रहे हो तुम, गलत डिसीजन हो रहा है तुम्हारा। मगर इनको लगेगा नहीं, मेरे पास अपना एक्सपीरियंस है तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम करूँगा। ऑफकोर्स अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, लेकिन पूछ लेना चाहिए दो चार लोगों से कि भाई सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे, सो दैट अगर कल कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट आप उससे अवेयर तो रहो कि हाँ ये वाली चीज़ तो मुझे पता थी कि ये वाली चीज़ होने वाली है, या जिस डायमेंशन को आप खुद से नहीं देख पाए वो और कोई आपको एटलीस्ट बता दे। तो वेट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, आपके रिटर्न के बारे में सोचेंगे, आपके साथ बिताए हुए समय के बारे में सोचेंगे, और सोचते सोचते ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी जब कनेक्शन नहीं हो पाएगा तो, ओके। आपको इनकी बहुत सारी बातें समझनी होंगी, क्योंकि देखिए ये आपको कभी भी ओपनली चीज़ें नहीं बोलेंगे, ओके, कि लाइक सी दिस इज़ द थिंग, दैट इज़ द थिंग, ऐसा है वैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से रीड करनी होंगी, खुद से अंडरस्टैंड करनी होंगी। और दूसरा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे वो ये है कि किसी किसी का रिलेशनशिप यहाँ पे बस और बस पैसे और फिजिकल रिलेशनशिप पे टिका हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि आप, अगर आपका रिलेशनशिप वैसा है, सबका नहीं, लाइक 100 में से 1% का, ओके, तो इसके रियल इंटेंशंस को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों का कपल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करते हो,
तो वो चीज़ें हैं। तो छोटी छोटी बातों की नेगेटिविटी से, छोटे छोटे बातों पे नेगेटिव रहना, होना या ग्रोथ रोक लेना अपने रिलेशनशिप में, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। पुट इक्वल फोकस ऑन योर हेल्थ, इनके हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। आपको अपनी एनर्जीज खुद पे फोकस करनी पड़ेंगी। ओके, खुद की लाइफ में चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी जो आपको हैप्पीनेस देती है। अगर आप हद से ज़्यादा डिपेंडेंट रहोगे, ओके, तो इनके नेचर में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है, तो वहाँ पे दिक्कत होगी। अगर ये हद से ज़्यादा आप पे डिपेंडेंट हैं तो ये वाइस वर्सा फॉलो कर रहा है, क्योंकि एक पर्सन आपके केस में ज़्यादा डोमिनेटिंग है, स्ट्रिक्ट है, ऑर्गेनाइज्ड है, और दूसरा वाला ज़्यादा इमोशनल है, केयरिंग है, पैम्परिंग है। तो ये थोड़ा सा जो मिसमैच हो रहा है उसको आप दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। आप दोनों को एक्सेप्ट करना होगा कि आप दोनों इसी टाइप के हो, ओके, और इस एनर्जी को अच्छे तरीके से लेके चलता होगा। जहाँ भी कन्फ्यूजन्स वाला सिचुएशन आता है, जैसे अगर ये पर्सन आपको ब्लॉक कर रहा है, अनब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, अनब्लॉक कर रहा है, आप सर्टेन नहीं हो कि ये आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं, तो अगर इस एनर्जी पे पूरी आपकी एनर्जी चल रही है तो बात तो ये करना चाहते हैं, मगर वही चीज़ है ना कि नेगेटिविटी की वजह से थोड़ी रुक जाती हैं चीज़ें। तो वहाँ पे आप इंस्टेंट डिसीजंस की तरफ मत भागो, आप थोड़ा समय दो डिसीजंस को, टेक टाइम वाले सिचुएशन को आने दीजिए कि ये थोड़ा सॉर्ट आउट हो। चीज़ों को वैसे देखना शुरू कीजिए जैसे वो हैं, वैसे नहीं जैसे आप सुनते हो या जैसा आप सोचते हो, ओके। तो वो एक सिचुएशन हो गया। कॉम्प्रोमाइजेज ये पर्सन आपसे मांगेगा, मैंने आपको पहले भी बताया, अगेन बता रही हूँ। कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से अपने पार्टनर को दूर रखने की कोशिश कीजिए, जैसे कुछ गलत किस्म के लोग हो गए या कुछ ऐसे लोग हो गए जो किसी गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं, या अगर आपके पार्टनर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उससे अपने पार्टनर को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज़ वो और ज़्यादा इसमें फंसते जाएंगे। करेंटली आपके पार्टनर की एनर्जी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपसे, अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से सबसे लड़ाइयाँ होने के चांसेस बनते हैं। बहुत किसी के पार्टनर्स को नीड है एक बार अपने फैमिली से फिर से बॉन्ड करने की, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर की अच्छी फैमिली बॉन्डिंग नहीं चल रही है तो उससे भी इनकी एनर्जीज काफ़ी अप डाउन होंगी, ओके। आपको अपने एनर्जीज पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इन्हें रीड कैसे करोगे, आप इन्हें समझोगे कैसे? अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, आप टेंशन में रहोगे, तो एक तो आप इनका मूवमेंट रोकोगे और दूसरा आप इन्हें रीड नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ हो गई। अभी थोड़ा इनके करियर के पर्सपेक्टिव में बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनके करंट एनर्जीज में आप हो, मगर इनके पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स भी हैं। तो वो अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स बहुत किसी को बताने नहीं जा रहे हैं कि मेरे लाइफ में ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, ओके। तो ऐसा नहीं है कि ये बताने जा रहे हैं, ओके। दूसरा, हाँ, किसी किसी के केस में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होने के भी चांसेस हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा संभल के रहें, बच के रहें। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, कोई फैमिली का मेंबर, ओके। वर्क की एनर्जी, किसी भी चीज़ की वजह से, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है, थर्ड पार्टी एनर्जी में जाएंगी, ओके। थोड़ा अपने मन को शांत कीजिए, अभी अपने इंटेंशंस को थोड़ा शांति से रखिए, पॉजिटिव इंटेंशंस बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए। ये पर्सन खुद आपके तरफ चल के आएगा, आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, ओके। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी, एडवाइस कार्ड, ओके। और देखते हैं क्या कार्ड है। और जो कार्ड है वो ये है कि वर्क फॉर योर रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप के लिए वर्क कीजिए, खुद के लिए वर्क कीजिए और कंपैरिजंस बंद कीजिए। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, इस नंबर के अलावा मैं दूसरा कोई भी नंबर यूज़ नहीं करती, तो आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।